हेलो फ्रेंड्स, बिट्टू अजीतो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं तिरुपति बालाजी और तिरुपति भगवान के दर्शन करने। दोस्तों, तो रास्ते में हम अभी हैं और अपनी कार से जा रहे हैं और सुबह का समय है तो ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है और बहुत ही अच्छा नज़ारा है। दोस्तों, बादल आप देख सकते हैं बिल्कुल पास नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, सुबह का समय है तो ट्रैफिक भी नहीं है और पॉल्यूशन भी नहीं है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ट्रैफिक ना होने के कारण हमारी कार आप देख सकते हैं कितनी रफ्तार से चल रही है और सभी को सुबह सुबह के समय जल्दी जाने का लगा हुआ है और सभी लोग अपने काम धंधे में के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, तो ट्रैफिक ना होने के कारण हमें तिरुपति पहुंचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम अब धीरे धीरे इंजॉय करते हुए जाएंगे और सारी चीज़ें देखते हुए जाएंगे। दोस्तों, तो इस तरह से हमने हनुमान जी के भी दर्शन किए। दोस्तों, और हाईवे का था तो वहाँ पे हनुमान जी के दर्शन हुए, तो उतर के हम सभी लोगों ने हनुमान जी को प्रणाम किया। और उसके बाद हनुमान जी आप रोड पे ही बने हुए हैं बड़े से, और सभी आते जाते लोगों को दर्शन देते हैं और उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत बहुत अनमोल है। दोस्तों, तो इस तरह से हाईवे पे बड़े हनुमान जी का मंदिर होना और रोड पे सभी लोगों की रक्षा करना हनुमान जी करते हैं। दोस्तों, तो इस तरह से हनुमान जी का दर्शन करते हुए हम लोग धन्य हो गए और सभी लोगों प्रणाम करके वहाँ से आगे बढ़े। दोस्तों, मन कर रहा था कि उनको देखते रहें और खुश होते रहें। दोस्तों, तो हनुमान जी का दर्शन पाके हम लोग धन्य हो गए। और हम दोस्तों, कहा जाता है कि जहाँ हनुमान जी खड़े हो जाते हैं वहाँ सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं और बहुत ही बलशाली हैं हनुमान जी। तो हमें पहले से ही सुनिश्चित हो गया, जब हमने हनुमान जी के दर्शन किए तो हमें लगा कि हमारा सफ़र अब सुरक्षित हो जाएगा और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ चले। दोस्तों, आप देख सकते हैं भगवान कितनी पहाड़ियों में जाके बसे हैं तिरुपति बालाजी। और उस समय तो ना गाड़ी था ना घोड़ा था, कुछ भी नहीं था, और भगवान उतना दूर जाके तिरुपति बालाजी में बसे हैं। दोस्तों, तो वो रास्ता भी धन्य है और वहाँ की सारी चीज़ें भी धन्य हैं जहाँ पे भगवान जी ने अपने पैर रखे थे। दोस्तों, तो हम लोग कंफर्टेबल होके सभी लोग बालाजी दर्शन के लिए बहुत से ही उत्सुक थे। और खुशी की बात ये थी कि आज ये जो छोटे बाबा जी हैं, इनका हम मुंडन कराने के लिए आए हैं। तो छोटे बाबा जी का आज मुंडन हो जाएगा, क्योंकि इनके बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। तो इस तरह से हमने तिरुपति बालाजी में तो बाल दान करने की परंपरा ही है। वहाँ औरतें भी बाल दान करती हैं और आदमी तो करते ही हैं। और आप ये देख लीजिए कितना सुनहरा सफ़र है और कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों, और पहाड़ी इलाका होने के कारण बहुत ही सुंदर जगह देखने को मिला। अगर हम किसी और चीज़ से जाते तो ऐसा नज़ारा नहीं देख पाते जैसा कि हम देख रहे हैं। दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है और बहुत ही सुंदर नज़ारा, हरियाली ही हरियाली है और पहाड़ों में बसे हैं तिरुपति बालाजी। दोस्तों, तिरुपति बालाजी पहुंचने में हमें कम से कम 3 घंटे का सफ़र लगेगा और सफ़र पता नहीं चला। दोस्तों, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिली और बहुत सारे टेम्पल भी देखने को मिले।
और पहाड़ तो थे ही और हरियाली भी थी और आते जाते लोग भी देखने को मिले दोस्तों, तो बोर होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग खिड़की से देखते हुए अपनी कार से तिरुपति बालाजी के पास पहुंचने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं दोस्तों। ऐसे तो हम तिरुपति बालाजी 4 बार जा चुके हैं दोस्तों। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर को समर्पित है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुमला में है। यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय मंदिर में से एक माना जाता है दोस्तों, तिरुपति बालाजी। दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर की कुछ खास बातें मैं ज़रूर बताना चाहूँगी आपको। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर के गर्भगृह में रखे मिट्टी के दीपक कभी भी बुझता नहीं है, वो हर समय जलता रहता है और उसमें कभी भी कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। तो तिरुपति बालाजी में तो चमत्कार ही है। बिना तेल के, बिना घी के वो मंदिर हमेशा गर्भगृह में जलता रहता है। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर असली बाल लगे हुए हैं। तो वेंकटेश्वर के प्रतिमा पर असली बाल लगे हैं और उसके बाद उसमें से पसीना भी आता है दोस्तों। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि भगवान साक्षात अगर कहीं हैं तो वहीं पे हैं। भगवान वेंकटेश्वर को गुरुवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि वो ठंडे रहें और खुश रहें। भगवान वेंकटेश्वर की आंखें ब्रह्मांडीय ऊर्जा से परे है, इसलिए उनकी आंखों को मुखौटे से ढक दिया जाता है क्योंकि वो सारी अच्छी चीज़ें देख पाएं और बुरी चीज़ों को ना देखें और उनको गुस्सा भी ना आए। मंदिर में भक्त अपने सिर के बाल चढ़ाते हैं। यह बाल उनकी आर्थिक सहायता करते हैं। तिरुपति बालाजी में भगवान विष्णु का मंदिर माना जाता है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है और यह भारत के मुख्य तीर्थ स्थानों में से एक है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। दोस्तों, तिरुपति बालाजी की कहानी के मुताबिक भगवान विष्णु ने कलयुग के लोगों को बचाने के लिए तिरुपति के पर वेंकटेश्वर के रूप में अवतार लिया था। और तिरुपति बालाजी की कहानी ये है कि भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की तलाश में पृथ्वी पर आए थे। उन्होंने पद्मावती के नाम से एक राजा के परिवार में जन्म लिया था। तिरुपति पहाड़ियों पर उनसे विवाह किया और हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो गए। भगवान विष्णु के इस अवतार को वेंकटेश्वर के नाम से जाना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में रहते हैं। माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से भगवान वेंकटेश्वर के सामने मनोकामना मानता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। इस मंदिर के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं और दर्शन करते हैं दोस्तों। तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करने से आशीर्वाद और दृढ़ कृपा प्राप्त करने का द्वार खुल जाता है। भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने और पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करने से उनके कल्याण के लिए शुभता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि के अवतार वेंकटेश्वर को उनकी शक्तिशाली और चमकीली आंखों के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि उनके भक्त भगवान वेंकटेश्वर की आंखों में सीधा नहीं देख सकते हैं क्योंकि उनकी आंखें ब्रह्मांडीय ऊर्जा से परे है। इसी वजह से उनकी आंखों को मुखौटों से ढक दिया जाता है।
लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को क्यों छोड़ दिया था? अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ। वे चाहती थी कि भगवान विष्णु ऋषि भृगु को दंडित करें, परंतु ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उन्हें वैकुंठ को छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गई और कोल्हापुर में ध्यान करना शुरू कर दिया। इधर विष्णु जी को इस बात से दुखी थे कि माता लक्ष्मी उन्हें छोड़कर चली गई। लक्ष्मी जी इसे अपमान मानती थी क्योंकि भगवान विष्णु की छाती को लक्ष्मी जी का निवास स्थान माना जाता है और भृगु ने उसे लात मारी थी, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मी का अपमान हुआ था। इसके बाद वो वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर कोल्हापुर आ गई और वहां पे ध्यान करने लगी। तिरुपति बालाजी को सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। यह मंदिर न केवल दर्शन के लिए देश विदेश के में काफ़ी मशहूर है, बल्कि यहाँ बड़ी संख्या में भक्त भी आते हैं। इस मंदिर को लेकर कई रहस्य जुड़े हुए हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि भक्त अपने सिर के बाल यहाँ दान करवाते हैं। शायद ही दुनिया में किसी मंदिर में ऐसा होता होगा। ऐसा कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी में व्यक्ति अपने जितने बालों को दान करता है, भगवान उन्हें 10 गुना धन लौटाते हैं। साथ ही बालों को दान करने वाले पर माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा रहती है। चलिए आपको लोगों द्वारा बाल दान करने के पीछे की कहानी बताते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। अगर आप सोच रहे हैं कि मंदिर में केवल पुरुष ही अपने बाल कटवाते हैं तो आप गलत हैं। यहाँ बच्चों और पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी अपने बाल कटवाती हैं। महिलाएं भी धन प्राप्ति के लिए कई मन्नतें मांगती हैं और इच्छा पूरी होने पर अपने लंबे बालों का दान करती हैं। ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति तिरुपति बालाजी में अपने बाल दान करता है, वो अपने बालों के रूप में पापों और बुराइयों को भी इसी जगह पर छोड़ जाता है। इससे भगवान को भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। आपको बता दें, यहाँ 20,000 से भी ज़्यादा लोग अपने बाल दान करते हैं और यहाँ पे 500 नाई हैं जो कि हर रोज तिरुपति बालाजी में बाल काटते हैं। दोस्तों, तो तिरुपति बालाजी में हम लोग आ चुके हैं और तिरुपति बालाजी में हम बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है दोस्तों। तो इस तरह से जब भी आप तिरुपति बालाजी जाएं तो समय लेकर जाएं और उसके बाद यहाँ पे चेकिंग भी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। तो चेक पोस्ट भी बने हुए हैं और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए दोस्तों। ये कुछ पिक्स हैं, एंजॉय कीजिए।